दोस्तों पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे पीएफ मेंबर का फॉर्म 90 क्लेम ईपीएफओ की तरफ से रिजेक्ट किया जा रहा है। खासकर उन लोगों का जिन्होंने 26 जून 2026 से पहले फॉर्म 90 भरकर सबमिट किया था। अब दोस्तों बहुत सारे पीएफ मेंबर जो है इस वजह से परेशान है। उनका कहना है कि हमने ईपीएफओ के सभी नियम को फॉलो तो किया था, फिर भी हमारा क्लेम क्यों रिजेक्ट किया गया है। तो दोस्तों घबराइए नहीं, आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आखिरकार ईपीएफओ का नया नियम क्या है, आपका क्लेम क्यों रिजेक्ट किया गया है और आपका क्लेम कब अप्रूवल होगा, और सबसे जरूरी बात कि आगे आपको क्या करना होगा। आज इस वीडियो में आप लोगों को हर एक एक बात को बिल्कुल आसान तरीके से समझाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है वो सभी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से लगातार कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें पीएफ मेंबर ने 26 जून 2026 से पहले फॉर्म 90 और फॉर्म 10C भरकर सबमिट किया था। कई दिनों तक उनका क्लेम जो है वो अंडर प्रोसेस में रहा, लेकिन अब अचानक से ईपीएफओ द्वारा उन क्लेम को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया गया है। यहाँ पे मैं दोस्तों आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, देख सकते हैं स्क्रीनशॉट। इसमें एक क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया है और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं रिजेक्ट रीजन में ईपीएफओ ने क्या लिख कर दिया है, क्लेम रिजेक्टेड मेंबर डेट ऑफ एग्जिट इज लेस देन 12th मंथ एंड द रीजन फॉर एग्जिट इन ने देयर परमानेंट डिसेबलमेंट नो रिटायरमेंट। यानी कि दोस्तों यहाँ पे ईपीएफओ ये कह रहा है कि आपने नौकरी छोड़ा जरूर है, लेकिन नौकरी छोड़े हुए अभी आप लोगों को 12 महीना कंप्लीट नहीं हुए हैं, यानी कि 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, और ना ही आपका डेट ऑफ एग्जिट का रीजन जो है वो परमानेंट डिसेबलमेंट है और ना ही रिटायरमेंट आपने चुन रखा है। इसलिए नए नियम के हिसाब से आपका फॉर्म 90 क्लेम जो है वो अप्रूवल नहीं किया जाएगा, इसी वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों इसका वजह ईपीएफओ का नया नियम है। आपको याद होगा कि 26 जून 2026 को यूनिफाइड पोर्टल को अंडर मेंटेनेंस में लिया गया था ईपीएफओ के द्वारा। 3 जुलाई 2026 को पोर्टल फिर से शुरू कर दिया गया पीएफ मेंबरों के लिए। इसी दौरान ईपीएफओ ने नए नियम और नए सिस्टम को लागू कर दिया, यहीं से पूरा मामला बदल गया। दोस्तों पहले क्या होता था, पुराने नियम के हिसाब से अगर आपने नौकरी छोड़ दिया है और 60 दिनों तक बेरोजगार है तो आप जो है अपने पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करके रिजाइन डेट डालकर अपना पीएफ का पूरा पैसा विड्रॉवल कर सकते थे। यानी कि एम्प्लॉय शेयर और पेंशन का पैसा भी आप निकाल सकते थे। लेकिन पेंशन का पैसा विड्रॉवल करने के लिए आपकी सर्विस 9 साल 6 महीना से कम की है तो पेंशन का पैसा भी आप जो है विड्रॉवल कर सकते थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद ईपीएफओ ने 2026 में नया लेबर कोड लागू कर दिया और इस नए पुराने नियम को बदलकर नया नियम लागू कर दिया। अब दोस्तों अगर आप नौकरी छोड़ देते हैं और नौकरी छोड़े हुए आपको 12 महीना कंप्लीट करना होगा, 12 महीने तक अगर आप बेरोजगार हैं, कहीं भी नौकरी नहीं करते हैं, तो अपना पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं, जिसमें आपको एम्प्लॉय शेयर और इंटरेस्ट का पैसा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों पेंशन का पैसा विड्रॉवल करने के लिए इससे भी सख्त नियम है। यानी कि अगर आपको पेंशन का पैसा विड्रॉवल करना है, 9 साल 6 महीने से कम की सर्विस है और पेंशन का पैसा विड्रॉवल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 3 साल तक बेरोजगार रहना पड़ेगा। यानी कि 3 साल तक अगर आप बेरोजगार हैं तो पेंशन का पैसा आप विड्रॉवल कर सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों अगर आप एम्प्लॉय शेयर और इंटरेस्ट का पैसा निकालना चाहते हैं तो 1 साल तक बेरोजगार रहना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप पेंशन का पैसा विड्रॉवल करना चाहते हैं तो 3 साल तक बेरोजगार होना पड़ेगा। इसके बाद ही जो है आपको पीएफ का और पेंशन का पैसा मिल पाएगा। पीएफ का पैसा के लिए 1 साल और पेंशन का पैसा के लिए 3 साल। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल जरूर चल रहा होगा कि अब फिर हम पीएफ का पैसा विड्रॉवल करेंगे कैसे। तो दोस्तों घबराइए नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अब दोस्तों आप जो है फॉर्म 31 के जरिए एडवांस पीएफ विड्रॉवल कर सकते हैं। नए नियम के अनुसार अगर आप पीएफ का पैसा जो है विड्रॉवल करना चाहते हैं फॉर्म 31 भरकर तो 75% तक विड्रॉवल कर सकते हैं। यानी कि एम्प्लॉयर शेयर और इंटरेस्ट का पैसा जो है उसका 100% में से जो है 75% आप विड्रॉवल कर सकते हैं, 25% आपके पीएफ अकाउंट में ही रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आप फिर अगर दूसरी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं तो पुरानी कंपनी का पीएफ का पैसा नई कंपनी में ट्रांसफर कर लीजिएगा, आपका सर्विस भी उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ, जो क्लेम रिजेक्ट हुआ है उस क्लेम रिजेक्ट में एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्जिट रीजन जो है परमानेंट डिसेबल्ड या रिटायरमेंट नहीं चुना है, इसलिए आप पीएफ का पैसा फॉर्म 90 भरकर नहीं निकाल सकते हैं। तो दोस्तों गलती से भी अगर आप जॉब कर रहे हैं, भविष्य में जॉब करना चाहते हैं, तो परमानेंट डिसेबलमेंट और रिटायरमेंट वाला ऑप्शन मत चुन लीजिएगा डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करते समय, केवल फॉर्म 90 का पैसा विड्रॉवल करने के लिए, क्योंकि भविष्य में आपको बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा अगर आप इनमें से कोई दोनों में से कोई सा ऑप्शन अगर चुन लेते हैं और भविष्य में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो इस बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा।
अब दोस्तों बात करते हैं कि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि फिर अब फॉर्म 19 रिजेक्ट हो चुका है लेकिन फॉर्म 10 जो है अभी अंडर प्रोसेस में है, तो उसका क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, अगर आप एलिजिबिलिटी को पूरा करते हैं, जो क्राइटेरिया ईपीएफओ के नए नियम के हिसाब से उसको पूरा कर लेते हैं, तो आपका क्लेम सेटल हो जाएगा। लेकिन अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपका क्लेम ईपीएफओ द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाए। तो दोस्तों हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी कंफ्यूजन चल रहा था वो कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका क्लेम अप्रूवल हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। अगर रिजेक्ट हुआ है तो रीजन क्या था, और अगर आपने फॉर्म 31 भरकर सबमिट किया है तो उसका स्टेटस क्या है, क्या वो भी रिजेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कमेंट करके। बाकी दोस्तों अगर जानकारी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ साथ में ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।